हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के स्फेयर हब। तो फ्रेंड, आज का वीडियो जो होगा हमारा, इसमें हम सेट 2 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लास्ट 3 वीडियो में हम सेट फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन हमने कवर किए थे। तो आज का पहला हमारा सेट 2 का वीडियो होगा, तो हम लोग देर ना करते स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स अमंग द फॉलोइंग। इसमें ये कह रहा है कि यूनिवर्सिटी विट्स में का इनमें से कौन सा मेंबर नहीं है। शेक्सपियर नहीं है, मार्लो नहीं है, ग्रीन नहीं है, या फिर किट्स नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, तो यूनिवर्सिटी बिट्स यानी यूनिवर्सिटी बिट्स उन्हें कहते हैं जो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए होते हैं। तो ये मार्लो भी पढ़े हुए थे यूनिवर्सिटी से, किट्स भी पढ़े हुए थे, ग्रीन भी पढ़े हुए थे। और जो कौन नहीं पढ़े हुए थे, तो वो शेक्सपियर नहीं पढ़े हुए थे। तो शेक्सपियर नहीं पढ़े हुए थे, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी शेक्सपियर यूनिवर्सिटी बिट्स के मेंबर नहीं थे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि द ऑक्सफोर्ड द मूवमेंट विच वाज स्टार्टेड बाय द टीचर्स ऑफ द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाज इसेंशियली। कह रहा है कि एक ऑक्सफोर्ड मूवमेंट शुरू हुआ था, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो टीचर थे वो उनके द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। तो ये कैसा मूवमेंट था? रिलीजियस मूवमेंट था, लिटरेरी मूवमेंट था, या फिर पॉलिटिकल मूवमेंट था, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें, तो ये देखिए, ये रिलीजियस मूवमेंट था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, ए वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यूफिसस वाज रिटन बाय। यूफिसस जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिली के द्वारा लिखा गया है, ग्रीन के द्वारा लिखा गया है, किड्स के द्वारा लिखा गया है, या लॉज के द्वारा लिखा गया है। तो यूफिसस जो है, यूफिसस ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये करेक्ट आंसर की बात करें, तो ये लिली के द्वारा लिखा गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, यानी यूफिसस लिली के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर्स और द लाइफ ऑफ जैक बिल्टन वाज रिटन। तो यहाँ पर बताना है कि द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, या फिर उसी का जो सब टाइटल है द लाइफ ऑफ जैक बिल्टन, ये किसके द्वारा लिखा गया है? टॉमस नेस के द्वारा लिखा गया है, लिली के द्वारा लिखा गया है, ग्रीन के द्वारा लिखा गया है, किट्स के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर अगर हम 4 नंबर की बात करें, तो यहाँ पर देखिए, अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर्स या फिर द लाइफ ऑफ जैक विल्टन, ये टॉमस नेस के द्वारा लिखा गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, टॉमस नेस, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि हु रोट द ओल्ड वाइफ्स टेल। तो ओल्ड वाइफ्स टेल ये किसके द्वारा लिखी गई है? ग्रीन के द्वारा लिखी गई है, जॉर्ज पीले के द्वारा लिखी गई है, लिली के द्वारा लिखी गई है, टॉमस किट्स के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर अगर हम 5 नंबर की बात करें, तो ये देखिए, ये द ओल्ड वाइफ्स टेल है जो जॉर्ज पीले ने लिखी है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा, जॉर्ज पीले हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए फिर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये जो सारे क्वेश्चन है, ये देखिए यूनिवर्सिटी बिट्स के जो राइटर हैं उन्हीं से संबंधित हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए, कह रहा है कि क्रिस्टोफर मार्लो मार्लो ग्रेजुएटेड फ्रॉम। जो क्रिस्टोफर मार्लो थे, ग्रेजुएटेड किया था उन्होंने किस यूनिवर्सिटी से किया था? देखिए, जो यूनिवर्सिटी बिट्स के राइटर जो हैं वो 2 यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे, जिसमें 3 राइटर जो थे वो कैम्ब्रिज के थे, और जिसमें 3 ऑक्सफोर्ड के थे। तो बताना है कि क्रिस्टोफर मार्लो किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लिखे थे। तो यहाँ पर कैम्ब्रिज से थे, या फिर ऑक्सफोर्ड से थे, या फिर टेक्सास थे, या फिर नन ऑफ दीज थे। तो यहाँ पर देखिए, टेक्सास से कोई भी नहीं था। ठीक है, नन ऑफ दीज थे तो होगा ही नहीं, कैम्ब्रिज हो या ऑक्सफोर्ड ही होगा। तो यहाँ पर अगर हम 6 नंबर की बात करें, तो देखिए, जो क्रिस्टोफर मार्लो है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि हु इज सेंट्रल सन अमंग द यूनिवर्सिटी बिट्स। यहाँ पर कह रहा है कि हु इज सेंट्रल सन। सेंट्रल सन कौन है यूनिवर्सिटी बिट्स का? टॉमस लॉज है, लिली है, मार्लो है, शेक्सपियर है। तो फ्रेंड देखिए, शेक्सपियर तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी बिट्स के मेंबर ही नहीं है, तो ये तो क्वेश्चन गया, ये ऑप्शन हमारा गया। तो 7 नंबर की अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बंदा था वो कौन था? मार्लो ही थे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि हु पेव्ड द वे फॉर शेक्सपियर इन ड्रामा। कह रहा है कि शेक्सपियर
के लिए किसने एक रास्ता बनाया ड्रामा के लिए, ड्रामा में? तो ये थॉमस किट्स ने बनाया, मार्लो ने बनाया, लिली ने बनाया या फिर थॉमस लॉज ने बनाया? तो अगर शेक्सपियर का ड्रामा में जो रास्ता किसने बनाया वो मार्लो ने बनाया, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी बी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि माइटी लाइन्स इज कनेक्टेड विद, यानी जो माइटी लाइन है वो किससे कनेक्टेड है? मार्लो से कनेक्टेड है, ड्राइडन से कनेक्टेड है, पोप से कनेक्टेड है या फिर जॉनसन से? तो अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए माइटी लाइन्स ये मार्लो से कनेक्टेड है, और ये बेन जॉनसन ने जो मार्लो का ब्लैंक वर्स है उसको माइटी लाइन्स बोला है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, 9 का ए वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि हु स्टार्टेड ब्लैंक वर्स इन ड्रामा फर्स्ट, यानी ड्रामा में सबसे पहले ब्लैंक वर्स किसने स्टार्ट किया? शेक्सपियर ने, मार्लो ने, पोप ने या फिर जॉनसन ने? तो यहाँ पर देखिए 10 नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए माइटी लाइन किसकी लाइन को ब्लैंक वर्स को बोला जाता है? मार्लो को। किसने बोला है? बेन जॉनसन ने बोला है। तो यहाँ पर मार्लो ने ही सबसे पहले ब्लैंक वर्स का प्रयोग ड्रामा में किया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे एडवर्ड सेकंड इज प्ले बाय, एडवर्ड सेकंड जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? मार्लो के द्वारा लिखा गया है, शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, ड्राइडन के द्वारा या फिर पोप के द्वारा? देखिए पोप और ड्राइडन ने ऐसा कोई प्ले नहीं लिखा है। हाँ, शेक्सपियर ने लिखा है एडवर्ड नाम का, और मार्लो ने भी लिखा है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि सेकंड वाला किसने लिखा हुआ है। तो 11 नंबर की बात करें तो यहाँ पर देखिए एडवर्ड सेकंड मार्लो ने लिखा हुआ है, और एडवर्ड थर्ड जो है वो किसने लिखा हुआ है? वो शेक्सपियर ने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि हु यूनिवर्सिटी बिट्स बिलोंग टू, कह रहा है कि जो यूनिवर्सिटी बिट्स थे वो किस एज से बिलोंग करते थे? एलिजाबेथन एज से, रेस्टोरेशन एज से, प्यूरिटन एज से या फिर जैकोबिन एज से? तो यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो देखिए जो यूनिवर्सिटी विट्स थे वो एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते थे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा, एलिजाबेथन एज हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि शेक्सपियर्स मैकबेथ केम आउट इन द ईयर, कि जो शेक्सपियर का मैकबेथ जो है, ठीक है, जो सबसे छोटी ट्रेजेडी है मैकबेथ की, शेक्सपियर की मैकबेथ, तो यहाँ पर बताना ये कब आया था? 1601, 1606, 1607 या फिर 1610? तो यहाँ पर हम अगर करेक्ट आंसर की बात करें 13 नंबर में, देखिए 1601 में तो हेमलेट आया था, ये नहीं होने का। ठीक है, और 1607 ये भी नहीं होने का। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये ये नहीं होएगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए 1610 में अगर बात करें तो टेम्पेस्ट आया था, तो ये भी नहीं होगा। अगर यहाँ पर बात करें 1606 की तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा 1606 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1606 हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर क्लियोपाट्रा की बात करें तो यहाँ पर 1607 में क्लियोपाट्रा आया था। तो यहाँ पर 1606 ये हमारा मैकबेथ आया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एडमियन एंडमियन 1818 इज ए प्ले बाय, जो एंडमियन जो प्ले है वो किसके द्वारा लिखा गया है? लिली के द्वारा लिखा गया है, मिल्टन के द्वारा लिखा गया है, स्पेंसर के द्वारा लिखा गया है, तो किट्स के द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए एंडमियन है, पोइम है। ठीक है, लॉन्ग नरेटिव पोइम है। तो यहाँ पर ये किड्स के द्वारा लिखी गई है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए फ्रेंड, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु वाज द ओनर एंड द मैनेजर ऑफ द ग्लोब थिएटर, यानी ग्लोब थिएटर का ओनर और मैनेजर कौन था? मार्लो थे, शेक्सपियर थे, मिल्टन थे, स्पेंसर थे? तो यहाँ पर देखिए स्पेंसर से पहले ही आ चुका था, मिल्टन से भी पहले ही आ चुका था द ग्लोब थिएटर। ठीक है, लेकिन मार्लो क्या थे? मार्लो ये मार्लो के बाद में आया था, तो ये भी नहीं होगा। तो शेक्सपियर ही थे। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिएटर इन द एलिजाबेथन एज, यानी सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिएटर एलिजाबेथन एज में कौन सा था? द रोज था, द ग्लोब थिएटर था, द कर्टन था या फिर द थिएटर था? तो यहाँ पर अगर हम 16 नंबर की अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा फेमस जो था वो ग्लोब थिएटर ही था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, ग्लोब थिएटर यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हु इज द राइटर ऑफ द कॉमेडी ऑफ एरर्स, कॉमेडी ऑफ एरर्स का राइटर कौन है? शेक्सपियर है, बेन जॉनसन है, पोप है या फिर नन ऑफ दीज हैं? तो फ्रेंड देखिए
कॉमेडी जो है बेन जॉनसन ने तो लिखी है, लेकिन बेन जॉनसन की ये कॉमेडी ऑफ एरर नहीं है। तो ये हमारी किसकी, ये हमारे शेक्सपियर की है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा 17 नंबर हो जाएगा, 17 का ए वाला हो जाएगा। और ये सबसे छोटा प्ले शेक्सपियर के द्वारा है, यानी सबसे छोटा प्ले शेक्सपियर का कौन सा है, वो हमारा कॉमेडी ऑफ एरर ही है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। आगे देखिए, विच इज द लास्ट प्ले ऑफ द शेक्सपियर। तो सबसे लास्ट प्ले शेक्सपियर की अगर बात करें तो ये देखिए मैकबेथ नहीं होगा, ओथेलो भी नहीं है, किंग लियर भी नहीं है। तो यहाँ पर टेम्पेस्ट है, तो यहाँ पर टेम्पेस्ट हमारी क्या है, ट्रेजेडी कॉमेडी है, और इसे रोमांस भी बोल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। कित में आया था, 1610 और 11 के बीच में आया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखिए, शेक्सपियर रोट, शेक्सपियर ने क्या लिखा, 4 कॉमेडीज। शेक्सपियर ने कौन सी कॉमेडीज लिखी, मेजर फॉर मेजर, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर देखिए शेक्सपियर ने जो मेजर फॉर मेजर, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर अगर हम 19 नंबर करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए शेक्सपियर ने तो मेजर फॉर मेजर भी लिखी है, एज यू लाइक इट भी लिखा है, ट्वेल्थ नाइट भी लिखा है। तो यहाँ पर सब हो जाएगा, तो ऑल ऑफ दीज वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि 4 ग्रेट ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर आर, यानी शेक्सपियर की जो 4 ग्रेट ट्रेजेडी थी वो कौन कौन सी थी, मैकबेथ, ओथेलो, हैमलेट, किंग लियर, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि हेमलेट इज द ट्रेजेडी ऑफ, यानी जो हेमलेट है वो ट्रेजेडी है किसकी है, यानी ये राइटर नहीं पूछ रहा है इसमें, यहाँ पर उसकी थीम पूछ रहा है क्या है, इंडिसेसिवनेस की है, एम्बिशन की है, क्रेडुलस की है, या फिर जेलसी की है। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो हेमलेट के अंदर क्या था, एक ही बीमारी थी, इंडिसेसिवनेस, यानी उसके अंदर डिसीजन लेने की बहुत ही कम क्षमता थी, यानी वो डिसीजन सही तरीके से नहीं हेमलेट ले पा रहा था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा इंडिसेसिवनेस हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ओथेलो इज ए ट्रेजेडी ऑफ, ओथेलो की थीम क्या है, ओथेलो जेलसी है, एम्बिशन है, जजमेंट है, या फिर इनर्शिया है। तो यहाँ पर देखिए, अगर ओथेलो के अंदर की बात करें तो वो अपने वाइफ डेस्डेमोना को क्यों मार देता है, उसके अंदर एक जेलसी होती है, क्या होती है, एक ईर्ष्या होती है, जलन सी होती है, उसी के चक्कर में वो क्या करता है, अपनी वाइफ डेस्डेमोना को किल कर देता है। तो यहाँ पर जेलसी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज रिटन बाय शेक्सपियर, शेक्सपियर के द्वारा कौन सा प्ले लिखा गया है, द टेमिंग ऑफ द श्rew, द जू ऑफ माल्टा, एडवर्ड सेकेंड, एवरी मैन इज इन ह्यूमर। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो देखिए, जू ऑफ माल्टा ये हमारा मार्लो के द्वारा लिखा गया है, तो ये नहीं होगा। एडवर्ड सेकेंड ये मार्लो के द्वारा लिखा गया है, ये नहीं होगा। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर ये हमारा बेन जॉनसन के द्वारा लिखा गया है, तो ये नहीं होगा। तो बचता हमारा एक है, द टेमिंग ऑफ द श्rew। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला टेमिंग ऑफ द श्rew हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, विच वन, यहाँ का विद विच थिएटर शेक्सपियर वॉज नॉट एसोसिएटेड, यानी ऐसा कौन सा थिएटर है जिससे शेक्सपियर एसोसिएटेड नहीं थे। तो यहाँ पर थिएटर, द थिएटर के साथ, द ग्लोब के साथ, द कर्टन के साथ, द रोज के साथ। तो यहाँ पर अगर हम 24 नंबर में करेक्ट आंसर की बात करें तो देखिए, थिएटर, द थिएटर के साथ थे तो ये आंसर नहीं होगा, ग्लोब के साथ भी थे ये आंसर नहीं होगा, द रोज के साथ भी थे ये भी आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर द कर्टन के साथ नहीं थे, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, बी वाला करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि शेक्सपियर हैज नो हीरो बट हीरोइनी हु रिमार्क्ड, यानी ये बात किसने कहा है कि शेक्सपियर के पास हीरो ही नहीं थे लेकिन हीरोइनी वो थी। तो ये मिल्टन ने बोला है, डॉक्टर जॉनसन ने बोला है, रस्किन ने बोला है, या फिर कॉलेज ने बोला है। तो 25 नंबर में करेक्ट आंसर की बात करें तो ऐसी बात ये जो रस्किन ने बोली है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, सी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा हो जाएगा। देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि व्हाट इज द डेट ऑफ द बर्थ ऑफ विलियम शेक्सपियर, यानी विलियम शेक्सपियर पैदा कब हुए थे। तो यहाँ पर 23 अप्रैल 1564 में, या फिर 23 अप्रैल 1566 में, 22 मई 1560 में, फिर 25 जून 1567 में। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि 23 अप्रैल 1564 को इनका जन्म हुआ था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि विलियम शेक्सपियर वाज द सन ऑफ, विलियम शेक्सपियर सन किसके थे,
एडवर्ड शेक्सपियर के थे, टॉम शेक्सपियर के थे, जॉन शेक्सपियर के थे या फिर ऑरलैंडो के थे। तो यहाँ पर देखिए ये अगर विलियम शेक्सपियर के फादर का नाम अगर की बात करें तो वो जॉन शेक्सपियर थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि द नेम ऑफ द शेक्सपियर वाइफ। अगर नेम अगर हम शेक्सपियर की वाइफ की बात करें तो यहाँ पर मैरी एडन था या फिर एनी हैथावे था। तो अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो दो ऑप्शन में ही है, मैरी एडन तो उनकी माँ का नाम था, ये नहीं होगा। तो यहाँ पर एनी हैथावे था, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट देखिए। तो फ्रेंड देखिए जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड शेक्सपियर। तो शेक्सपियर के कितने चिल्ड्रन थे। तो अगर हम शेक्सपियर के चिल्ड्रन की बात करें तो शेक्सपियर के वन थे, टू थे, थ्री थे या फिर फोर थे। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए शेक्सपियर के तीन बेटे सॉरी तीन बच्चे थे, जिसमें दो लड़कियां थी और एक लड़का था। ठीक है, जो लड़के की पहले से ही 1597 में ही उसकी डेथ हो गई थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए व्हाट इज द शेक्सपियर्स मैकबेथ। शेक्सपियर का मैकबेथ क्या है, कॉमेडी है, ट्रेजेडी है या फिर ट्रेजेडी कॉमेडी है या फिर ड्रामेटिक रोमांस है। तो फ्रेंड देखिए मैकबेथ क्या है, एक ट्रेजेडी है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड आगे देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि शेक्सपियर विंटर्स टेल, शेक्सपियर की विंटर्स टेल क्या है, टेल है, सोनेट है, स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है या फिर प्रॉब्लम प्ले है। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो विंटर्स टेल है क्या है, एक प्रॉब्लम प्ले है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। 31st का हमारा जो क्वेश्चन है वो डी वाला हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड हमने आज की वीडियो में 31st क्वेश्चन कवर किए हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी कोई भी एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए लाभदायक है। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके से आपको इसके आगे के पार्ट टाइम पर मिलते रहेंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।